5 तत्व हैं ये, छठवां महातत्व आत्मा है। जय जय श्री राधे साथियों। सज्जन संत असज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु वरना, बिछुरत एक प्राण हर लेही, मिलत एक दारुण दुख देही। आज उसी क्रम में आज आपको लेके आए हैं बरसाना के सांकरी खोर में। यहाँ आज हम आपको एक ऐसे संत के दर्शन करवाने वाले हैं जो परम ज्ञानी, परम वेदज्ञ, परम शांत और अपने आत्मानंद में ही मग्न रहने वाले परम राजर्षि संत हैं। उन्हीं के आपको दिव्य दर्शन करवाएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। हम लेके चलते हैं उन अद्भुत संत के पास। आइए महाराज जी, आइए। राधे राधे। धन्यवाद महाराज जी। राधे श्याम। महाराज प्रणाम। जय हो। ऊपर सर्दी है बहुत। अरे अरे संतो, आप तो महान पुरुष हो, भगवान क्यों शर्मिंदा करते हैं? आप तो रोटी राम है, बस तो गिरफ्त पुरुष हैं प्रभु। कहाँ तो मान लीजिए संतों की दिव्य चर्चा आपको सुनाते हैं। पहली बार महासंगम, महासंतों का संत समागम हर कथा तुझसे दुर्लभ है। जय हो महाराज जी। महाराज जी के विषय में महाराज जी आप बताओ कुछ। मेरी बात मान। हाँ, आप हमारी प्रसन्नता के लिए देखो। ये महाराज जी कानपुर से हैं। अच्छा। और वेद अध्ययन के वेद पाठी संत हैं, बहुत अच्छे संत हैं। और आज से नहीं, इनको 90 साल की इनकी आयु हो रही है। अच्छा। और यहाँ पर कम से कम नहीं तो 15 साल से तो मैं देख रहा हूँ। अच्छा। हाँ, उसके बाद तो पहले इस वृंदावन रहे हैं, कानपुर में रहे हैं, वहाँ उनका आश्रम है, इनके शिष्यगण भी हैं और इनके शिष्य आते भी हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आए थे तो इन्होंने यहीं रहते रहे और रहते रहते यहाँ हमारे से थोड़ा सा प्रेम हो गया। यहाँ आ गए तो अच्छा रहा, हमारे पास में है, तो इसलिए अब जो है हमारे से बनती सेवा हम कर देते हैं। वृद्ध हैं वैसे भी, माता जी भी हैं और ये भी पिताजी भी हैं। समझ ठीक है, आगे बढ़ो। वेदों का अध्ययन करने के बाद और कैसे शांत बैठे हैं, देखिए महाराज जी, सच्चा ज्ञान तो यही है मेरे हिसाब से महाराज जी। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं, इसमें कोई संदेह। तो हो जाए, यदि आप इधर आ जाओ मैं खुश हो जाऊंगा। तो भविष्य में यहाँ देखिए महाराज जी, संत चाहिए। महाराज जी ये सुना है कि संत मिलन को चालिए, तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे कोटे के अग्नि समान। महाराज संतों के लिए तो वैसे जो है अपना सभी समय, सभी का सब कुछ त्याग करके जाना चाहिए, और फिर भी ऐसे परम ज्ञानी संत हों तो महाराज जी फिर कहना ही क्या है। देखो, जहाँ तक माया और अभिमान की बात है त्यागने की, ये बहुत कठिन वस्तु है। ईश्वर की बनाई हुई चीज़ें हैं, परम सत्य बोल दिया। ये प्रकृति है। हमारा आपका कर्तव्य है कि हम कोशिश करें। लड़ा नहीं जा सकता, बहुत वीर है माया के। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, ये अजय शत्रु हैं जीव के। अजय महाराज, अजय शत्रु है। हाँ, हमारे संतों में जीता है, हम झूठ के वो बोले। तो वो भाई कौन थे, क्या थे, हम लोग तो उनके कुछ भी नहीं, किंतु फिर भी कोशिश करते रहना चाहिए। अब देखिएगा, ऋग्वेद की एक ऋचा बोल रही है, आए मनुष्यों, मैं कौन हूँ ये जानो। फिर कह रही हैं, फिर ये भी जानो मैं आया कहाँ से हूँ। क्यों? अभी कुछ दिन पहले मैं यहाँ संसार में नहीं था, कहाँ से आया। वेद की ऋचा बोल रही है, ऋग्वेद की। फिर मैं जाऊँगा कहाँ ये भी जानो। अब तीनों बातें कितनी कठिन हैं बताइए। अपने को जानना, आया कहाँ हूँ फिर ये जानना, जाना कहाँ ये जानना, तो ये सब महान विषय हैं। किंतु हमारे महापुरुष इन पर शोध किया, इन्हें जानने की चेष्टा की और जाना। भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाले हमारे संत महापुरुष हैं। अब तीनों लोग जो बने हैं सबका हाल जानते, कैसे जानते?
5 तत्व हैं ये, छठवां महातत्व आत्मा है। इन 6 तत्व के हिसाब से तीनों किसी भी लोक में रहे, जब 5 तत्व से छठवां तत्व नहीं है तो काहे का बना होगा वो लोक? वैकुंठ काहे का बना है? अरे वहाँ सोने की पृथ्वी होगी, यहाँ माटी की पृथ्वी। महाराज कैसे नहीं तीनों लोगों की बात संत जान लेंगे? किस लोक में क्या दूसरा रखा है? कहीं कुछ नहीं है। यही 5 तत्व यहाँ हैं, यही 5 तत्व वहाँ हैं। सत्यलोक तक, गोलोक तक, वैकुंठ लोक तक, सब यही 5 तत्वों की रचना है। तभी तो हमारे बैराग मार्तंड ने कहा, सकल वस्तु भयान्वितम, जितनी भी वस्तुएं हैं भ्रगुण नाम, तीनों लोकों में सकल वस्तु भयान्वितम भ्रगुण नाम, केवलम बैराग अभयम, केवलम बैराग अभयम, केवलम। तो हमारे संत किसी भी लोक की कामना नहीं करते। स्वर्ग फल पे अंत दुखदाई, स्वर्ग भी अंत में दुख देने वाला है। संत हमारे ये कामनाएं नहीं करते। वो स्वतंत्र, सर्वश्रेष्ठ क्या है? अपने को जानना। यदि अपने को जान गए तो फिर कुछ बाकी नहीं रहेगा, कोई कामना नहीं करता। संत और राजा बराबर की पोस्ट बतलाई गई है मृत्युलोक में, किंतु अंतर जमीन और आसमान का है। कैसे? भाई संत जो है अहम धन्याम कहता है, और राजा भी अपने को अहम धन्याम कहता है। इतना बड़ा संसार बना हुआ है, मेरे जैसा बुद्धिमान पुरुष कोई नहीं। ऐसा जब उसको भान होता है तो फोन के घर को दे जाता है। और संत भी तमाम जीव कितना क्लेश पा रहा है, कितना दुख पा रहा है। 60-70 साल के जीवन में कितना उपद्रव झेलता है, कितना उपद्रव करता है, क्या क्या नहीं भोगता है थोड़ा सा जीवन। अंतर ये है कि राजा यहाँ के सुख को भोग करके, राज को भोग कर ऊपर स्वर्गलोक के राजा बनने के, वहाँ के पद की कामना करता है। और संत यहीं बैठे बैठे तीनों लोगों के सुखों को जानकर, भोग कर, कहीं की कामना नहीं करता। ये जमीन और आसमान का अंतर है, संत और राजा का, जबकि पोस्ट दोनों बराबर है। तो आप बच्चा, हमें कुछ ज्ञान व्यान नहीं है, सब खत्म हो गया हमारा, सब हम भूल भाल गए, कुछ नहीं रहा। महाराज जी, श्रीमद् भागवत जी में आता है, मेरे विचार से जहाँ तक मैंने पढ़ा है, वो जड़ भरत जी राजा राहुगढ़ को बोलते कि बिना महत्पादो रजोभिषेकम, बिना संतों की चरण धूलि में स्नान किए बिना उस भगवत प्राप्ति की इच्छा करना केवल भ्रम है। तो संत तो महाराज जी वह वस्तु हैं कि इनके अलावा दूसरा कोई साधन ही नहीं है। संत जीव को सुखी ही करते हैं, वो कभी दुखी नहीं करते। संतों के श्राप भी वो भी वरदान से जिसको जिसको दिया। तो संत कभी ये कामना नहीं करते कि कोई जीव दुखी हो। फिर पाप आए हुए जीव को उठाना चाहते, तुम्हें भी जागना चाहते। किंतु अब ये तुम्हारे यहाँ की बात भी तो होती है, पीछे के कर्म तो होते नहीं। तो इसलिए यदि भाग्य में है तो वस्तु मिलेगी, और नहीं है तो कोशिश करने पर भी नहीं मिले। शंकर पार्वती भगवान निकले शहर को, देखा तो एक फुटपाथ पे एक पति पत्नी और एक बालक बुरी तरह रो रहे, छाती पीट पीट कर रो रहे। क्यों रो रहे? उन्हें 2-3 दिनों से भोजन भिक्षा नहीं मिली, भोजन नहीं मिला, भूख की वजह से रो रहे, तड़प रहे। माता पार्वती कहती, बोले बाबा ये क्यों दुखी हैं? अरे चलो ये संसार दुखी, तुम क्या? अरे कि नहीं, रुको, वो देखो तो उसका दुख निवारण कर दो। चिंता देखने आए हो, क्या करने आए हो? संत का काम है उसको। अरे बोले हम उसका दुख निवारण करना भी चाहें तो नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? कहें उसके ये मस्तक में यही लिखा है जो वो रो रहा है, कर रहा है। अरे बोले तो आप तो समर्थ करने में है, समर्थ पुरुष है, दे दो वरदान। अरे कि हम वरदान देंगे भी तो क्या होगा, उसको लागू नहीं होगा। अरे कि देव वरदान तुम कैसे नहीं लागू होगा? अच्छा नहीं मानते हो तो देखो मैं देता हूँ। प्रकट हो गए, वरदान मांगो। अरे भोले बाबा अब आगे अब हम सुखी हो जाएंगे, अब हम ये हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, वरदान एक एक वरदान तीनों मांग लो, जो इच्छा आवे। तो पहले वो
देवी बोली कि प्रभु हमें वरदान दो पहले। बोले ले लो, मांगो। बोले मैं विश्व सुंदरी हो जाऊं, मेरे समान कोई सुंदर न हो। उन्होंने कहा एवं मस्त तथास्तु। अब वो विश्व सुंदरी हो गई। एक राजकुमार आ रहा था, देख कर मोहित हुआ, उसने घोड़े पर बैठा लिया, चलो मैं तुम्हें रानी बनाऊंगा। अब वो बड़ा प्रसन्न हुई, लो मैं भिखारी से रानी बन गई, भिखारी से रानी बन गई। अब वो घोड़े पर लेकर चल दिया। अब उस जवान पुरुष ने देखा कि अरे ये मेरी पत्नी है, राजकुमार लिए जा रहा है, ये तो बहुत बदमाश, मेरी तरफ हेली भी नहीं। मैं इसको जान से ज़्यादा प्यार करता था, ये भी मुझको कहती थी मैं तुम्हें जान से ज़्यादा प्यार कर। अब आज हमें तक देख भी नहीं रही। बोले बाबा, बोले अरे वरदान तू भी मांग ले। बोले अच्छा भोले बाबा, तो ठीक है, ऐसा करो हमें वरदान दे दो कि ये औरत हमारी कुतिया हो जाए। जय हो। तो वो कुतिया हो गई। तो राजकुमार ने देखा कि पीछे कुतिया बैठी, उठा के फेंक दिया। वो कोई कोई करते भागने लगी। लड़का से बोले बेटा तू भी वरदान मांग, तू क्यों रह गया? बोले बाबा क्या करें, मेरी मैया तो कुतिया हो गई। आप ऐसा करो कि हमारी माँ को जैसी पहले थी वैसी सुंदरी बना दो। बोले तथास्तु। चल दी। अब तीनों के तीनों बताओ, 3 वरदान कितने सुंदर मांगे। अब तीनों वहीं की वहीं, वो बेचारे वैसे ही फुटपाथ। तो भैया इसमें भी कुछ लिखा होता है पिछले जन्मों के कर्मों से, है ना? यही लिखा है बाबा, यही ना भुगतना है हमें, भुगतना। मल विक्षेप आवरण, ये 3 जीव को परेशान किए हैं। मल कचरा, पिछले जन्मों का कुछ संचित कर्म, कुछ कैसे। और कचरे वाली जानते हो जगह को, वहाँ दृष्टि नहीं होती। मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, राम रूप देखे किम दीना। शीशा भी गंदा है, मन भी मैला है, ईश्वर को कैसे समझ सकता है। मुकुर मलिन और नयन विहीना, राम रूप। क्योंकि गीता बतला रहा है, उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुजान्नम वा गुणान्वितम विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। शरीर से निकलकर जाते हुए को, शरीर में रहते हुए को तथा तीनों गुणों को भोगते हुए को अज्ञानी जन नहीं जानते। ध्यान के नेत्र। जिसके पास ज्ञान रूपी नेत्र हैं वही इसे जान सकता है। वही वो गीता, वो भाग ऋग्वेद की ऋचा कह रही है, ऐ मनुष्य हो मैं कौन हूँ ये जानो, आया कहाँ से हूँ ये जानो, जाना कहाँ है। आज जब कि अंत में वेद का कथन ना इति अभी और आगे, अभी और आगे। और फिर भी कहता है कौन जानता है कौन कहाँ से आया है और कौन कहाँ जाएगा। सारी संसार को वेद ने बनाया और अंत में फिर वो भी निहुर गया। वो भी बोला कौन जानता है कौन कहाँ से आया है और कौन कहाँ जाए। तो भगवान की बड़ी विचित्र माया है ये। माया और अभिमान का तज पाना बहुत कठिन बात है, और जिन लोगों ने इस पर अमल किया है उन्होंने पाया है बेटा। ऐसा नहीं है, संत देते हैं और संतों के पास जाकर प्राप्त करते हैं। लहाई चारि फल अछत तन साधु समाज प्रयाग। शरीर के रहते हुए चारों फलों की प्राप्ति कर लेते हैं, अर्थ धर्म काम, और इन तीनों को भोगने के बाद इनसे मुक्ति भी प्राप्त कर लेते हैं। और यही वेद का आदेश भी है, वेद का यही मार्ग है। वेद यही कहता है इसी मार्ग से जाओ तभी मुक्ति होगी। नारद जी के प्रसंग में आता है, जब नारद जी दासी पुत्र थे तो नारद जी ने कहा कि संतों की झूठन खाते खाते मेरा भी कल्याण हो गया। तो महाराज जी संत शायद प्रारब्ध बदल सकते हैं, अगर एक पल के लिए भी संग मिल जाए तो महाराज जी संतों का। हाँ, जैसे ब्रज है आपका ये, ब्रज अपने आप मुक्त है, इसको मुक्ति की कोई जरूरत नहीं। क्यों? ये लोग ना तो नरक मानते हैं और न स्वर्ग की कामना करते हैं। करते हैं भला? वैकुंठ तो कहाँ कामना करते हैं, ये तो नहीं करते। तो जिसे नरक की चिंता नहीं है और स्वर्ग की चिंता नहीं, वो तो स्वयं मुक्त है ना, वो स्वयं मुक्त है। तो इसलिए अब देखो तुम्हारे यहाँ आनंद तो लेते हैं, भगवान ने आनंद बरसा दिया है ब्रज में। बरसाना क्यों लिखा है, बताया गया है। यहाँ भगवान राधा कृष्ण ने आनंद की वर्षा की है, यहाँ आनंद की वर्षा होती है। बहुत सुंदर।
अरे भाई ये संत जन बाबा फिर कभी कभी दर्शन शिव जी की इच्छा है। जय हो महाराज, राधे श्याम। राधे श्याम। हाँ महाराज जी, और हम तो ब्रज में आपके बहुत वर्ष उसको हमको भी हो गए, ब्रज में 25 साल तो करीब हो ही गए। आते जाते वो यहीं हमें शांति मिली है ब्रज में ही, क्योंकि बाहर में रहता था वहाँ हमको लोग तंग किया करते थे। एक गाड़ी लेके खड़े रहते थे, चलो फला जगह उन्होंने बुलाया, वो गुरुदेव ने बुलाया, वहाँ पढ़ो ये करें। और हम ने एक चीज़ सुनी थी तो हमें चिंता थी, क्यों का थी कि एक अंग्रेज आया महात्मा गांधी के पास। जब सारी जनता चली गई तो उन्होंने कान में लगकर कहा, अरे मित्र, तू तो बहुत कर्म का श्रेष्ठ निकला, तू तो जगत पिता कहा गया, अरे वो बापू कहा गया, और तेरा तो बहुत बड़ा नाम ऊंचा हो गया, तेरा तो बहुत ही जीवन सफल हो गया। बोले हाँ मित्र, कहते तो लोग आए भाई। बोले बापू ये बताओ, तुम्हें भी अपने जीवन में कुछ कर पाने या न कर पाने का अफसोस तो नहीं? गांधी जी थोड़ी देर को चुप हुए। बोले हाँ मित्र, हमें अफसोस तो है। बोले तुम्हें इतना बड़ा राष्ट्रपिता कहलाने वाला, संत कहलाने वाला, और फिर भी शोक से गिरसी, तुम्हें क्या शोक है? उन्होंने कहा मित्र, सब कुछ किया, सब हमें प्राप्त, एक ही दिल में ठेस रह गई मेरे कि मैं प्रभु का भजन न कर पाया। ये ठेस गांधी जी बोले। जब मैंने ये कहीं पढ़ा या सुना तो हमें भी ठेस लगी कि ये लोग तो सब अपने अपने काम के लिए मुझको लिए घूम रहे हैं, अब मुझे भजन नहीं करने देते। हमारे गुरुदेव ने बहुत डांटा, बोले ये बोधा बोधा सब प्राप्त करके जगत को कुछ नहीं देता है, ये कुछ नहीं देना चाहता, ये कुछ नहीं। हमने कुछ ना सुनी, हमने कहा हमें भजन करना। ब्रज में आए महाराज, तब से मेरा भजन हुआ। क्यों? यहाँ ज्ञान वैराग्य तो है नहीं, यहाँ किसी को कोई चिंता ही नहीं है ज्ञान वैराग्य, तो कोई भी सब परेशानियाँ हमारी बंद हो गई। और जो लोग कुछ जानकार भी थे उनको भी मैंने मना किया कि मैं भजन करने आया हूँ, भैया मेरा संसार में कोई कार्य नहीं है, मैं सब कुछ कर चुका हूँ, मैं केवल भजन करने आया। तो अपना करीब 14-15 साल यहाँ भी हो रहे हैं। बोले प्रेम गिर ने बुला लिया था, वृंदावन में थे हम बलराम बाबा के पास, 9 वर्ष वहाँ वृंदावन रहे और 12-13 साल रहे यहाँ पे नहीं जाने दिया उन्होंने। बोले स्वामी जी आपको भजन ही करना तो यहीं करिए। हमने ठीक है प्रेम गिर, हम यहीं भजन करेंगे। तो हमें बड़ा सुख मिला बरसाने में, और आनंद से ही अपना भजन करते हैं। देखा महाराज जी का, महाराज जी आपको कोटि कोटि प्रणाम। हम आके चाहते हैं महाराज जी, हम धन्यवाद महाराज जी, क्षमा करना, हमने जो है आपका बड़ा अब बेटा हमें समय आता नहीं, आप नहीं याद देंगे तो हम बोल देंगे। नहीं महाराज, दंडवत। बाकी बच्चे हमें कुछ नहीं आता। आइए महाराज जी कोटि जाके दर्शन करवाता हूँ आपको। आइए, ये महाराज जी की पूरी कुटिया है, देखो कैसे रहते हैं संत भगवान। महाराज जी की पूरी कुटिया है। अब आपको एक आश्चर्य की बात बताऊं मैं, कि महाराज जी इतनी असुविधा के बीच रहते हुए भी आपने देखा है कितनी असुविधा से रहते हैं संत यहाँ, फिर भी कहते हैं कि मैं काशी से कई गुना ज़्यादा सुखी हूँ यहाँ पर, क्योंकि वहाँ मुझे लोग अपने स्वार्थ के लिए लेके जाते थे। परम ज्ञानी संत हैं, वेदों को पढ़ने के बाद इनको यहाँ ब्रज में आनंद आया, तो मुझे भी आज्ञा दें, और मेरे हृदय को भी आज आनंद आया इसी बहाने से, और मुझे आप आज्ञा दें और इस सुंदर ज्ञान को अपने हृदय में उतारें, और इस ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर कर दिया करें, लाइक करें, और मुझे आज्ञा दें। मिलता हूँ सुंदर वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।